चलिए आइए, नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज की। किसकी करते हैं? एपीएच की। ओबीजी का लेक्चर है एपीएच, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि एपीएच की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम एक वर्ड में कहते हैं कि एनी ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ टू बिफोर ऑफ डिलीवरी। यानी कि मैं अगर बात करूँ, अभी आपकी ये चल रहा है 28 वीक, 28 वीक से लेकर के आपकी डिलीवरी, 28 वीक से लेकर के आपकी डिलीवरी। 28 वीक बेटा किसका? गेस्टेशन का, मतलब अभी बच्चा कितने दिनों का हुआ है? 28 वीक का हुआ। इस 28 वीक से लेकर के डिलीवरी तक अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, अगर किसी भी प्रकार की क्या ब्लीडिंग होती है, वापस वर्ड सुन लेना, 28 वीक से लेकर के डिलीवरी तक अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं एपीएच। और डिलीवरी से लेकर के 6 हफ्ते तक, डिलीवरी से लेकर के 6 हफ्ते तक अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है उसे हम कहते हैं पीपीएच। क्या कहते हैं? पीपीएच। होनी क्या है बेटा? ब्लीडिंग होनी है। क्या होनी है? ब्लीडिंग। सर एपीएच किसे कहते हैं? कि 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर के डिलीवरी तक अगर इस पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसे कहते हैं एपीएच। अगर डिलीवरी से लेकर के डिलीवरी के बाद में 6 हफ्ते तक अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है उसे कहते हैं पीपीएच। आप हमसे क्वेश्चन करोगे कि सर 28 वीक था, तो मुझे ये बताओ कि 28 वीक से अगर पहले ब्लीडिंग हो गई उसे हम क्या कहेंगे? सर 28 वीक से पहले ब्लीडिंग हो गई उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको बेटा आप बोलोगे अबॉर्शन। जब कोई महान भाव इसे गलत मत साबित कर देना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। इसे क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। सर 3 चीज़ें एक साथ बात कर ली। 28 सप्ताह से पहले की ब्लीडिंग अबॉर्शन, 28 से लेकर के डिलीवरी के बीच की ब्लीडिंग एपीएच, डिलीवरी से लेकर के 6 वीक के पहले की ब्लीडिंग पीपीएच। सर समझ में आया? डेफिनेशन आप लिख दोगे। डेफिनेशन क्या लिखोगे एपीएच की? कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक टू बिफोर डिलीवरी इज नॉन एज एपीएच। बात करते हैं हम इसके इटियोलॉजी की। बेटा कारण क्या होता है इस एपीएच के? एंटीपार्टम होने के क्या क्या कारण होते हैं? सर सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इसका मेन कारण तो इडियोपैथिक है। मेन कारण तो क्या है? इडियोपैथिक है। सर इसका कोई मेन अभी तक तो कारण हमें पता चला नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं सर अननोन है। मेन कारण एक तो अननोन है, पर दूसरा हम कह सकते हैं ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। हाँ भाई, अब बात करते हैं ड्रूपिंग डाउन थ्योरी क्या है सर? अरे ड्रूपिंग डाउन थ्योरी कुछ नहीं है बच्चा, सिंपल सा है कि जब ये बच्चा अपना है ना, ये जब ये प्लेसेंटा मान लो, ये सॉरी ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस में यहाँ पे बच्चा आगे चिपकता है। अब ये बच्चा जैसे मान लो फ्लैपिंग ट्यूब से आया और यहाँ पे गिरा, यहाँ पे नहीं गिर के कहाँ चला गया? नीचे गिर गया, यहाँ पे चिपक गया, अब यहाँ से चिपक गया तो फिर यहाँ पे चिपक गया। इसे कहते हैं ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। ठीक है, आओ तीसरी हम बात करें। एक हो गया ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। अब देखो जो अपना एपीएच होता है ना बच्चा, वो कितने टाइप का होता है? एपीएच 2 प्रकार के मेनली देखने को मिलते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, और दूसरा होता है अबरप्टियो प्लेसेंटा। 2 कारण हमने देखे जनरल से। कारण कभी नहीं पूछे जाते क्योंकि ये कारण इसमें कुछ इटियोलॉजी फिक्स नहीं है, पर इडियोपैथिक है, अननोन है, और ड्रूपिंग डाउन थ्योरी 2 है। एपीएच की बात करें तो 2 टाइप के होंगे, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टियो प्लेसेंटा। बात करते हैं इन्हीं की, क्या है प्लेसेंटा प्रीविया और क्या है अब्रप्टियो प्लेसेंटा। आइए मैं यहाँ पे बात करूँ प्लेसेंटा प्रीविया की, दूसरी बात करता हूँ अब्रप्टियो प्लेसेंटा की। ठीक है, आइए बात करें इनकी। तो अब्रप्टिव प्लेसेंटा क्या होता है, या फिर पहले प्लेसेंटा प्रीविया देख लीजिए। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि प्लेसेंटा जो पोजीशन होती है, मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लेसेंटा इम्प्लांट इन
कहाँ पे? लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। अरे सर क्या बोले आप? कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। ये देखना, मेरी क्या थोड़ी चित्रकला कमज़ोर है थोड़ी, इसलिए आप फीलिंग लेते रहना इसकी, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है, हल्की सी चित्रकला ही कमज़ोर है हमारी। अरे चलो आप ये मान लीजिए आपका यूट्रस है। नॉर्मली बच्चा यहाँ पे आकर के प्लेसेंटा, यहाँ बच्चा चिपकता है, यहीं पे प्लेसेंटा बनती है, ठीक है? यहाँ पे प्लेसेंटा बनती है, बच्चा चिपकता है। नॉर्मल तो अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा चिपकती है, पर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में क्या होगा, ये जो प्लेसेंटा चिपकेगी, या बच्चा आएगा वो ऊपर से गिरेगा, नीचे गिर के दम यहाँ पे गिरेगा और यहीं पे प्लेसेंटा चिपक जाएगी। तो प्लेसेंटा कहाँ चिपकेगी? लोअर सेगमेंट में। प्लेसेंटा कहाँ चिपकेगी? लोअर सेगमेंट में। कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा प्रीविया। अंडरस्टैंड और नॉट? सर प्लेसेंटा प्रीविया क्या है कि सर नॉर्मली तो बच्चा है ना यूट्रस के अपर भाग में चिपकता है, वहीं पे प्लेसेंटा चिपकती है, पर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में बच्चा कहाँ चिपकेगा सर? बच्चा चिपकेगा लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, और वहीं पे उसका क्या होगा? इम्प्लांटेशन। क्या कहलाती है कंडीशन? प्लेसेंटा प्रीविया। अब्रप्टिव प्लेसेंटा क्या होगा? अब्रप्टिव प्लेसेंटा होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। सर प्लेसेंटा सेपरेट कब होती है? आओ बात करें। कल हमने बात की थी प्लेसेंटा थर्ड स्टेज के अंदर, हमने बात की प्लेसेंटा सेपरेट होती है थर्ड स्टेज के 30 मिनट, मतलब सेकंड स्टेज के 30 मिनट बाद में प्लेसेंटा सेपरेट होती है। यहाँ पे क्या होगा? प्लेसेंटा बीच में सेपरेट हो जाएगी। कभी बीच में प्लेसेंटा क्या होगी? टूट करके नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन रिस्क है यहाँ पे एपीएच की। ये मोस्ट कॉमन रिस्क है यहाँ पे किसकी? एपीएच की। क्यों सर? अरे भाई प्लेसेंटा के अंदर ब्लड भरा हुआ होता है ना, लगभग 500 ग्राम। कितना होता है? 500 ग्राम की होती है, 500 ग्राम ब्लड भरा हुआ होता है। अब मान लीजिए प्लेसेंटा, ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा यहाँ पे चिपकी हुई है, बीच में कभी ऐसा हुआ कि यहाँ से टूट गई, टूट कर आधी टूट के नीचे गिर गई, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ गया? बाहर। और हमने यही देखा कि 28 वीक से लेकर के डिलीवरी तक के समय में बीच में ब्लीडिंग आना क्या कहलाती है? एपीएच। तो इस केस में मान लो बच्चा नीचे आके चिपकेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, पर इस केस में तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो ये मोस्ट कॉमन कोज है किसका? किसका? एपीएच का। ठीक है, अब आप समझ गए। अब हम बात करते हैं दूसरा। अगर हम बात करें प्लेसेंटा प्रीविया अब्रप्टिव प्लेसेंटा, समझ गए। कभी कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि इंक्रीज सीलियरी एक्टिविटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कि जो फेलोपियन ट्यूब है, मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है, उसकी सीलियरी एक्टिविटी। फेलोपियन ट्यूब में आपको पता है सीलिया और फ्लेजिला होता है, मैंने आपको बताया था उस दिन। तो फेलोपियन ट्यूब में जब सीलिया और फ्लेजिला अगर होते हैं, तो सीलिया क्या करते हैं? बच्चे को वहाँ पे क्या कराते हैं? मूवमेंट करवाते हैं नीचे की ओर। अब कभी कभी सीलिया की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो बच्चे का मूवमेंट ये क्या करा देते हैं? फास्ट मूवमेंट बच्चे को, है ना। अरे समझो यार, ये देखो ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे क्या आ गया? यूट्रस आ गया, ये यूट्रस आ गया। तो यहाँ फेलोपियन ट्यूब मान लो बच्चा है, फेलोपियन ट्यूब में होते हैं छोटे छोटे सीलिया से, ये मूवमेंट कराते हैं, ऐसे 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 मूवमेंट करते रहते हैं। तो बच्चे को ऐसे ऐसे मूवमेंट कराते कराते धकेलते धकेलते नीचे लाते हैं और यूट्रस में यहाँ ला के इम्प्लांटेशन करा देते हैं। कभी कभी इन सीलिया और फ्लेजिला की एक्टिविटी बढ़ जाती है, फास्ट फास्ट दौड़ते हैं और फास्ट फास्ट नीचे, तो जल्दी जल्दी दौड़ेगा नीचे गिरा देते हैं। तो नीचे गिरा देते हैं तो क्या हो जाता है? ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। ड्रूपिंग डाउन थ्योरी, बच्चा कहाँ आ जाता है? नीचे। ठीक है, तो ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको इम्पल्स समझना है। इसके नीचे आप लिख सकते हो, जैसे ये लिखा ना आपने, तो ऐसा करना, यहाँ पे आप लिख देना प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे लिख देना नीचे ड्यू टू ड्रूपिंग डाउन थ्योरी, ड्यू टू ड्रूपिंग डाउन थ्योरी। ओके, अब बात करते हैं, आइए प्लेसेंटा प्रीविया की। किसकी बात करते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। देखो बच्चों, प्लेसेंटा प्रीविया की बात हम करते हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया की हम बात करते हैं। डेफिनेशन हमने समझ ली, सब कुछ उसका मतलब समझ लिया। अब हम बात करते हैं उसके टाइप्स की, कि कुछ प्लेसेंटा प्रीविया के कुछ क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं, उसकी हम बातें करते हैं। ठीक है, आओ बेटा समझते हैं। पहला होता है टाइप फर्स्ट, उसे क्या बोलते हैं? टाइप फर्स्ट, पीपी, प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम कहते हैं लो लाइनिंग पीपी। लो लाइंग पीपी, आप सिंपल सा समझ जाना, बाकी कुछ नहीं है। कि मेजर पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा, इसके अंदर आपको लिखना है कि मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड स्मॉल पोर्शन इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा और आपको वहीं से समझना है।
मैं एक हल्का सा डायग्राम शो कर देता हूँ आपके सामने, एक हल्का सा डायग्राम बना देते हैं हम। डेफिनेशन आपको इसमें क्या लिखनी है वो आप लिख देना। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख देना। वो क्या है ना बेटा, हैबिट नहीं है ना डायग्राम की, तो थोड़ा सा हो रहा, बाकी तो चलो 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 बन गया भाई। अब ये मत पूछना ये क्या, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और ये यूट्रस है। तो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और ये आपका फंडस वाला रीजन है, और ये आपका यूट्रस है। अब देखो ये यूट्रस वाला रीजन है, और अगर हम इसके नीचे की यहाँ बात करें तो इस जगह को मैंने आपको बताया था, इस जगह को कहते हैं यूट्रस सर्विक्स, और सर्विक्स को इसे कहते हैं इंटरनल ओस, इंटरनल ओस। ठीक है, सारा मैं आपको यहीं से समझाऊंगा, आपको यहीं से समझना है, ठीक है। अब पहला क्या कह रहा है कि अब बच्चों अगर मान लो यहाँ पे चिपका, यहाँ पे तो कैविटी होती नहीं है, तो यहाँ पे चिपकने का सवाल नहीं है, ठीक है। पर नॉर्मली बच्चा यहीं पे चिपकता है, जो अपर सेगमेंट है वहीं पे, क्योंकि फंडस में तो कोई कैविटी नहीं है, तो बिना कैविटी कहाँ पे चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिपकता है तो क्या है, अगर बच्चा यहाँ पे चिपकता है तो क्या है, नॉर्मल है। अभी पहला पार्ट में कह रहा है कि सर जो मेजर पोर्शन है वो तो चिपका हुआ है यहाँ पे, पर कुछ बच्चे का जैसे मान लीजिए माइनर पोर्शन है, मान लीजिए बच्चा ऐसे चिपका हुआ है यूँ, तो उसका कह रहा है मेजर पोर्शन जो है वो तो कहाँ चिपका हुआ है, जैसे मान लीजिए ये बड़ा पोर्शन है मेजर, तो ये तो चिपका हुआ है किसके, अपर पार्ट पे, और हल्का सा माइनर पोर्शन बच्चा कहाँ पे चिपका हुआ है, लोअर पार्ट पे। डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या कह रही थी डेफिनेशन, कि सर मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इन अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड स्मॉल पार्ट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, डज नॉट कवर द इंटरनल ओस। पर अगर मैंने ऐसे चिपका दिया मैंने, तो मुझे बताओ मेजर पोर्शन तो कहाँ हो गया, अपर यूट्राइन में, और थोड़ा सा और कर दो है ना, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलो इसको थोड़ा सा, ये लो। अब बताओ मेजर पोर्शन कहाँ चिपका, अपर सेगमेंट में, हल्का सा पोर्शन कहाँ चिपका हुआ है, ये लोअर सेगमेंट है, ये इतना बड़ा अपर सेगमेंट है, तो मेजर पोर्शन अपर सेगमेंट में है और थोड़ा सा पोर्शन लोअर सेगमेंट में है, पर अभी तक इसने इसको इंटरनल ओस को क्लोज नहीं किया है, तो इसे कहते हैं टाइप फर्स्ट, इसे क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या वेजाइनल करवा सकते हैं क्या सर डिलीवरी, बिल्कुल हाँ। तो थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखोगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पे करवा सकते हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल। सेकंड पढ़ते हैं हम, जिसको हम कहते हैं टाइप सेकंड। सेकंड को क्या कहते हैं, टाइप सेकंड, और कहते हैं इसे, अब टाइप सेकंड में दो होते हैं, एक होता है टाइप सेकंड, या आप इसे कह सकते हो टाइप सेकंड, पहले टाइप सेकंड समझ लो। टाइप सेकंड जिसे हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि मोस्ट प्लेसेंटा पार्ट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, कि मोस्टली क्या होता है जो प्लेसेंटा है वो कहाँ होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसमें मोस्ट प्लेसेंटा होगा, एंड स्मॉल इन अपर यूट्राइन सेगमेंट, और थोड़ा सा कहाँ होगा, अपर की ओर चिपका हुआ रहेगा। अब टाइप सेकंड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, तो एंटीरियर, अब तो टाइप सेकंड में आप लिखोगे टाइप सेकंड एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा टुवर्ड्स द सिम्पाइसिस प्यूबिस, ये जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है इसकी तरफ क्या होगा, बच्चा कहाँ चिपका हुआ रहेगा, पर इंटरनल ओस को ये भी कवर नहीं करेगा, पर बच्चा कहाँ पे होगा, लोअर सेगमेंट में मेनली देखने को मिलेगा। तो इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, और बच्चा कहाँ पे होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप सेकंड पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसमें आपको लिखना है कि इम्प्लांटेशन टुवर्ड द सैक्रल प्रोमोनेंट्री, बच्चा क्या होगा जो पीछे की तरफ सैक्रल प्रोमोनेंट्री है उसकी तरफ बच्चा चिपका हुआ रहेगा। डिक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो मैंने आपको बताया था एपी डायमीटर कल समझाया था, उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। और इसमें ये क्या करता है, इंटरनल लॉस को हल्का सा कवर भी कर देता है। तो जब ऐसा करेगा बच्चा नीचे की ओर रहेगा, मेनली बच्चा कहाँ रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, और इंटरनल ओस को कवर कर देगा, तो कहीं कहीं ये समस्या आ सकती है कि बच्चे की जो ये प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा बच्चे के गले में थोड़ी सी आ सकती है, तो प्लेसेंटा बच्चे के गले में लिपट सकती है, तो बच्चे का क्या होगा, हार्ट रेट कम हो सकती है, या फिर बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट हम बोलते हैं वो बिल्कुल कम हो सकती है।
तो जब इस कंडीशन में बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट कम हो जाती है तो ये सबसे डेंजर माना जाता है। तो ये सबसे क्या होगा, डेंजर। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, सबसे डेंजर होता है। क्यों? क्योंकि सर ये तो इंटरनल ओस को भी कवर कर देता है, बच्चा यहाँ पे नीचे की ओर आकर के चिपक जाता है। और इस कंडीशन में जिसमें बच्चे की फीटल हार्ट रेट कम हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा नीचे की ओर आके चिपक जाता है, इसे हम बोलते हैं स्टालवर्थी साइन। स्टालवर्थी साइन, स्टालवर्थी साइन। तो इसके बारे में अगर आपने नहीं लिखा हो तो वापस इसकी मैं थ्योरी बोल देता हूँ, लिख लेना कि इम्प्लांटेशन अकर टुवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोनेंटरी एंड सेकंड इट इन दिस कंडीशन slightly covers internal os. So and also in this condition the in this condition the anterior posterior diameter of inlet decrease and fetal head is compressed and also fetal heart rate decrease. So it is most danger, and if the fetal heart rate decrease due to this placenta previa, it is known as स्टालवर्थी साइन। ठीक है, बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया नंबर थर्ड, जिसे हम कहते हैं टाइप थर्ड। जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप थर्ड। आइए, टाइप थर्ड। और इस टाइप थर्ड का नाम होता है इनकम्प्लीट या प्लासेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ओस। ये जो इम्प्लांटेशन है ये यहाँ पे हो जाता है, इस इंटरनल ओस के ऊपर हो जाता है। तो इस दिस आपको लिखना है इसके अंदर कि इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा ओवर द इंटरनल ओस पार्शियली और कम्प्लीटली, या तो पूरा पार्शियल या तो आधा कवर होगा ये, या पार्शियल कवर होगा। ठीक है, बट डोंट कवर फुली टू इंटरनल ओस। ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर जरूर होगा पर इसको पूरा कवर नहीं करेगा। ये इंटरनल ओस के ऊपर जरूर इम्प्लांटेशन पूरे पे हो जाएगा पर इस पूरे को कवर नहीं करेगा, थोड़ा सा इंटरनल ओस खुला रहेगा। इसमें भी आपको लिखना है वेजाइनल डिलीवरी नॉट पॉसिबल। और लास्ट फोर्थ आपको लिख देना है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसे कहते हैं टाइप फोर्थ। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा कि बच्चा है वो इंटरनल ओस के ऊपर आकर के चिपकेगा और यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनल ओस कवर कर देगा, यहाँ पे भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी। अब देखो सिंपल में आपको मैं समझा देता हूँ क्या क्या हुआ था। ये आपकी क्या ना, थोड़ी सी ये दिक्कत आती है, बाकी कुछ नहीं। आगे तो हमारा सब हैंडल का चित्रकला है ना, इसकी हल्की सी दिक्कत आती है हमें। चलो ये देखो, पहली कंडीशन क्या थी जिसके अंदर बच्चा का मेजर पोर्शन ऊपर की ओर था। सेकंड कंडीशन क्या थी जिसमें दो भाग थे, बच्चा का पोर्शन लोअर कंडीशन में था पर इसमें दो भाग थे, एक था एंटीरियर और दूसरा था पोस्टीरियर। एंटीरियर के अंदर क्या था, कोई रिस्क नहीं थी, ठीक है, वो तो नॉर्मल था, बच्चा पीछे की तरह। पोस्टीरियर में क्या था, थोड़ी सी रिस्क थी, बच्चा का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे इसको कवर कर रहा था। ठीक है, टाइप थर्ड के अंदर क्या था कि टाइप थर्ड में ये था कि जो बच्चा वो यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा था, यहाँ पे जब ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा था पर थोड़ा सा इंटरनल ओस ओपन था। टाइप फोर्थ में क्या हो रहा था कि ये जो कंडीशन थी नीचे वाली, इसमें पूरा में बच्चा कवर हो रहा था, तो इंटरनल ओस पूरा बंद हो गया। इसमें बच्चा नीचे की ओर ही है पर थोड़ा सा इंटरनल ओस खुला है। आई थिंक आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया। चलो आ गया तो आगे लिखो। नेक्स्ट बात करते हैं साइन और सिम्टम। अब बताओ मुझे क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। मुझे बताओ अगर ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गई बच्चा जहाँ पे नहीं चिपकना था वहाँ पे चिपक गया, तो अब मुझे ये बताओ, या फिर जो सेकंड कंडीशन होगी इसके अंदर बताओ कि वेजाइना से ब्लीडिंग आएगी कि नहीं आएगी। सर जब प्लेसेंटा उल्टी जगह चिपका है तो जैसा चिपकना था वैसे नहीं चिपका है, तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग तो आएगी। तो ब्लीडिंग तो आएगी सर, ब्लीडिंग कम्स फ्रॉम वेजाइना, लिख देना ब्लीडिंग कम फ्रॉम वेजाइना। और ये जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस होगी क्योंकि दर्द नहीं होगा पर खून जरूर आएगा। सेकंड बात करते हैं, कोई कारण होगा सर कोजलेस ब्लीडिंग, बिना किसी कारण के ब्लीडिंग आएगी, बस कारण वो एक ही है क्योंकि प्लेसेंटा वहाँ पे गलत चिपकी है। ठीक है, ब्लीडिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिविटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ अगर आप एक्टिविटी करोगे तो ये आपको ब्लीडिंग आएगी, जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हो नगला कि मुझे बताओ ये यूट्रस है बेटा, अगर यूट्रस में यहाँ पे बच्चा चिपकता तो यूट्रस क्या होता है, थोड़ा हार्ड है। अब यहाँ पे चिपका तो मुझे बताओ यूट्रस हार्ड होगा क्या, नहीं होगा सर। यूट्रस इज सॉफ्ट, यूट्रस इज सॉफ्ट।
हाँ, यूट्रस के नीचे वाली जगह पे बच्चा चिपका है तो उसके नीचे वाली जगह क्या होगी, हार्ड, तो यूट्रस इज सॉफ्ट। और लास्ट एक और चीज़, ब्लीडिंग कब होगी, ब्लीडिंग होगी जब आप रेस्ट करोगे, तो ब्लीडिंग इन रेस्टिंग कंडीशन, जब आप रेस्ट करोगे उस समय पे आपकी ब्लीडिंग होगी। अब मुझे बता दो एक और चीज़, ब्लीडिंग इन रेस्ट टाइम, जब आप रेस्ट करोगे उस टाइम ब्लीडिंग होगी। एक चीज़ और बताओ, अब जो ब्लड आएगा वो बेटा ब्राइट आएगा या फिर डार्क आएगा, यहाँ पे ब्राइट ब्लड आएगा। ब्राइट क्यों, क्योंकि सर अभी जो प्लेसेंटा का ब्लड है वो फ्रेश ब्लड है, तो फ्रेश ब्लड जब भी आता है वहाँ पे क्या आता है, सॉरी बेटा फ्रांस लिख दिया मैंने, FRESH, फ्रेश ब्लड, तो जहाँ पे भी फ्रेश ब्लड आता है वो क्या होता है, ब्राइट कलर का। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का ब्लड आ रहा है फ्रेश, तो क्या होगा, ब्राइट इन कलर होगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई साइन एंड सिम्टम। अगली बात करते हैं डायग्नोसिस, कि सर अब डायग्नोसिस कैसे करें सर हम, तो डायग्नोसिस की बात करते हैं हम। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, पहला करेंगे प्लेसेंटोग्राफी। प्लेसेंटोग्राफी के अंदर आप लिख देना एग्जामिन द प्लेसेंटा अंडर द USG। हम USG करके प्लेसेंटा को देखेंगे कि प्लेसेंटा कहाँ पर के चिपकी है, फिर हमें पता चल जाएगा प्लेसेंटा तो यहाँ पे नीचे चिपकी, हम समझ जाएंगे प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे कि इसमें सर PV नहीं करेंगे, PV इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। PV क्या होता है सर, ये 2 फिंगर ये वेजाइना में डायल करके हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो PV एग्जामिनेशन बोलते हैं इसे, ये नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे फिंगर हमने पुट की वेजाइना में, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेसेंटा थी वो यहीं पे क्विनोर पे थी, और जैसे हमने ऐसा किया प्लेसेंटा के अंदर वो फिंगर घुस गए, तो प्लेसेंटा क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। इसलिए PV हमेशा कभी हम यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो सोच के चल रहे हैं कि बच्चा यहाँ चिपका है, हमें क्या पता बच्चा यहाँ पे चिपका हुआ है। फिंगर जैसे कि प्लेसेंटा कट, तो PV यहाँ पे हम नहीं करते हैं। तीसरा डबल स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे एक डबल स्टेप एग्जामिनेशन करते हैं, सॉरी डबल नहीं, डबल सेटअप है, डबल सेटअप करते हैं एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि PV करता है ना, प्लेसेंटा प्रीविया, वो किस में करता है, OT ऑपरेशन थिएटर में करते हैं, डबल सेटअप में। ठीक है, तो इससे ही पता कर सकते हैं, बाकी तो दूसरा कोई कंडीशन, हाँ एक और पता कर सकते हैं, यूट्रस पर टच करके पता कर सकते हैं। यूट्रस अगर सॉफ्ट हुआ तो अनुमान लगा सकते हैं, यूट्रस अगर सॉफ्ट हुआ तो, अगर फ्रेश ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो। ठीक है, और अगर हमें जो लोअर यूट्रस का लोअर सेगमेंट वो हमें अगर हार्ड लगा तो हम ऐसा पता कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस है कुछ। अब बात करते हैं ये मैनेजमेंट की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया बेटा। मैनेजमेंट हम बात करते हैं, अगर एक बात करते हैं हेमोडायनेमिक स्टेबल, पहला हम लिखते हैं हेमोडायनेमिकली स्टेबल। अभी समझा देते हैं आपको क्या है, सिंपल ही है। देखो ये होता है 2 टाइप का, ये होता है 2 टाइप का। एक करते हैं इफ, चलो एक सेकेंड, अब आपको थोड़ा सा आवाज़ का इशू आएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है तो आप थोड़ा सा 5 मिनट तक आप है ना ट्राई करना कि जो इशू है वो 5 मिनट तक आएगा, तो आप उसे प्लीज़ एडजस्ट करके चलना। ओके, चलो एक बार बात कर देते हैं हेमोडायनेमिक डिस्टेबल। 5 मिनट के बाद नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आएगी। ये क्या कि चार्जिंग पर रहता तब ये जो है वो डिस्चार्ज हो गया बोर्ड, तो क्लास भी ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप सेटअप मान लेना। पहले बात कर देता हूँ, चलो हेमोडायनेमिकली स्टेबल मतलब होता है कि मदर को कोई प्रकार की ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही, मदर को किसी भी प्रकार की क्या नहीं हो रही, ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही। उस टाइम हम क्या करेंगे, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ये 37 वीक से कम की कंडीशन है, अगर प्रेगनेंसी 37 वीक से कम की है तो कुछ नहीं करना, वेट करना कि वेट थोड़ा सा प्रेगनेंसी को आगे चलने दो। अगर मान लीजिए 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई, 37 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई, तो अब हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, टर्मिनेट कर दो प्रेगनेंसी को, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी तो होने वाली है नहीं। और हो सकता है मान लीजिए हमें कुछ LSCS वगैरह ऐसा कुछ सारा लेकर के हम प्रेगनेंसी को आगे कर देंगे, पर वेजाइनल नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे में जो है फीटल हार्ट रेट है वो कम हो गया था, स्टालवर्ती साइन देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए मदर हेमोडायनेमिकली सेम लिख देना अनस्टेबल है, मतलब कि मदर को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अभी हो रही है। अब मदर को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे सर, हम इसमें करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। क्या करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट। सर एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, 2 प्रकार से करेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, देखो मेरी बात समझो, इसमें हम करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें हम 2 कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन लेंगे सर, पहली कंडीशन लेंगे टाइप फर्स्ट। अब आपने देखा टाइप फर्स्ट में बच्चा ऊपर की ओर चिपका हुआ था, और जो टाइप सेकंड था आपका, टाइप सेकंड का एंटीरियर जिसमें भी वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते थे, तो उसमें कुछ नहीं है, हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देंगे। अगर मदर को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है और कंडीशन अगर टाइप फर्स्ट की और टाइप सेकंड की है, हम पता है टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड के एंटीरियर में वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, तो कुछ नहीं है, हाई डोज का ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे दो। मैंने कल आपको बताया था ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा,
सॉरी वैसोडाइलेशन करेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उसकी वजह से वेजाइनल डिलीवरी, बच्चा नीचे आ जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। अब मान लो अगर आपकी टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड का पोस्टीरियर है या फिर टाइप थर्ड है या फिर टाइप फोर्थ है, जिसमें आप वेजाइनल डिलीवरी नहीं करा सकते क्योंकि प्लेसेंटा नीचे की ओर चिपक गई है, तो कुछ नहीं, उसमें सिजेरियन सेक्शन करवा दो। सिजेरियन सेक्शन करवा कर बाद क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लीजिए एक और बोलते हैं हम कि इफ़ अब आपको अगर 34 वीक से पहले पता चल जाता है, तो 34 वीक से पहले पता चल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बीटा मेथासोन का इंजेक्शन दे दो। बीटा मेथासोन का इंजेक्शन दे दो, क्योंकि ये बीटा मेथासोन क्या करेगा, बच्चे के लंग्स को मैच्योर कर देगा, और जब बच्चे का लंग्स मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है या फीटल हार्ट साउंड है वो क्या होगी, थोड़ी सी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चे के लंग्स को मैच्योर कर देगा। नेक्स्ट बात करें, अगर आपकी डिस्टेंस है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द इंटरनल ओस इज मोर देन 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए अगर आपकी जो प्लेसेंटा जो चिपकी हुई है वो इंटरनल ओस से 3 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे चिपकी हुई है, तो ट्राई करना कि वेजाइनल डिलीवरी हम हो जाए। तो वेजाइनल डिलीवरी क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, थैंक्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, उसमें आवाज़ का भी इशू सॉल्व हो जाएगा और उसमें हम बात करेंगे आपकी एब्रप्टिव प्लेसेंटा APH की। ठीक है, थैंक्स।